मार्केट में और एक नया आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। ये आईपीओ 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ओपन होने वाला है। इस आईपीओ को आप प्री अप्लाई भी कर सकते हो। तो आइए जानते हैं ये कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है। ये कंपनी जो है वो पॉलीमर बेसिस मोल्ड्स बनाती है। अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये पॉलीमर ड्रम्स बनाने का काम करती है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोडक्ट्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये फार्माटिकल सेक्टर्स में या उसके बाद केमिकल सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर्स में इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है पैकेजिंग सेक्टर के लिए। तो ये ऐसे ड्रम्स बनाती है कि जो ड्रम्स ट्रांसपोर्ट हो सके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो सके। ऐसे पैकेजिंग ड्रम्स बनाने का जो काम है वो ये कंपनी करती है। तो आइए सीधा अभी फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स देखने के बाद जानते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के एसेट देखेंगे तो 3 सालों में कंपनी के एसेट भी बढ़कर 225 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अच्छा ग्रोथ हमें एसेट में दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू भी देखेंगे तो रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। 2023 में 482 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ चुका है। लगातार प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। देख सकते हैं अभी 2023 में जो प्रॉफिट जो है वो 31 करोड़ के आसपास हो चुका है। नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्थ में भी हम लोगों को अच्छा यहाँ पर ग्रो दिखाई दे रहा है। 107 करोड़ के आसपास कंपनी के पास खुद की नेटवर्थ है। और रिजर्व और सरप्लस देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए तो 75 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस है। 55.34 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। तो अगर प्रॉफिट के तुलना में देखेंगे तो इतना यहाँ पर देखेंगे, डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर इतना भी ज़्यादा कर्जा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग पी रेशो की बात करेंगे तो कंपनी का पी 16 का पी ऑफर कर रही है कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 611 करोड़ की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। आरओई देखेंगे तो फैंटास्टिक आरओई और आरओसी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी बहुत अच्छा यहाँ पर तगड़ा वाला ईपीएस हम लोगों को दिखाई दे रहा है 10.24। और रिटर्न ऑन नेटवर्क देखेंंगे तो 29.61 का यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जो की परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी समझते हैं ये आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। पहला जो रीजन है इस कंपनी का वो है लोन का जो है उनको रिपेमेंट करना है, और दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल की उनको रिक्वायरमेंट होने वाली। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये आईपीओ ये 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ओपन होने वाला है, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक जो अलॉटमेंट होगी शेयर की वो 25 अगस्त को होगी, और जो इनिशियल रिफंड होगा अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो 28 अगस्त को आपके जो पैसे जो डेबिट हुए वो क्रेडिट हो जाएंगे। और 29 अगस्त को आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो। लिस्टिंग जो है इस आईपीओ की वो 30 अगस्त को होने वाली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं ये जो आईपीओ की जो प्राइस है वो क्या होने वाली। 151 से लेकर 166 पर शेयर के हिसाब से ये प्राइस होने वाली है। एक लॉट में टोटल 90 शेयर्स आने वाले हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेश इशू जो है वो 91.30 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है। और ऑफर फॉर सेल देखेंगे तो 61.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो एक लॉट में टोटल 90 शेयर्स आने वाले हैं, और उसकी एक लॉट की जो प्राइस होने वाली वो है 14,940 रुपीज़। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जिसकी जो कुल मिलाकर जो प्राइस होती है 1,94,220 रुपीज़ होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि इस आईपीओ के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत ज्यादा तगड़े। 3 सालों में अगर कंपनी का एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी में बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक दिए हैं। तो आगे भी चलकर ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अगर ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी की तो ये जो कंपनी है ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो पॉलीमर ड्रम्स बनाने का काम करती है। ये ना सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती है, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने ड्रम्स प्रोवाइड करती है। इनका बिजनेस भी इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनको ज्यादातर रेवेन्यू जो आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है और इंडियन मार्केट से भी आता है। तो ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी सिर्फ इंडियन मार्केट के ऊपर ही है,
इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा आ रहा है और इंडिया के मार्केट से भी उन लोगों को पैसे आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तो ये जो कंपनी है इसका बिजनेस आगे चलकर ग्रो बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में। अगर इस कंपनी का जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, तो 12% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% के आसपास ये कंपनी जो है वो लिस्टिंग गेन दे सकती है। जो अभी इस आईपीओ को देख रहा हूँ, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा हूँ, ये आज 15 डेट है, 15 अगस्त को मैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा हूँ। पर जब ये आईपीओ लाइव हो जाएगा तो उस दिन आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो। अगर वो 15% के अबाउ जाता है तो यहाँ पर बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हम लोगों को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन का डेटा भी चेक करना है, वो सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या कर रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो मोर देन 17 टाइम्स से ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस आईपीओ के लिस्टिंग गेन हम लोगों को ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी उस आईपीओ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन का डेटा वो लास्ट के दिन आप चेक करके देख सकते हो। उसके रिगार्डिंग अगर आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम ट्रैक करना है या अदरवाइज आपको सब्सक्रिप्शन का डेटा चेक करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.